जय हिंद साथियों। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉमर्स। मैं हूं आपका फ्रेंड अमन कुमार। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 आ चुका है, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करने वाले डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट का टाइप्स क्या होता है ये हम लोग अपन अभी यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में समझ गए, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में समझ गए, ठीक है। इन्वायरमेंट स्कैनिंग के बारे में पढ़ लिया और उसका फीचर्स पढ़ लिए, ठीक है। तो अब आता है हमारे पास क्या, टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट कितने तरह के होते हैं, दो तरह का। एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, दूसरा होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, तो जिसमें सबसे पहले हमारे बिजनेस के अंदर का जो इन्वायरमेंट है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट। अब बिजनेस के अंदर में कौन कौन सा इन्वायरमेंट होता है, तो पहला आता है क्या, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट। दूसरा आता है एंटरप्रेन्योर इन्वायरमेंट। तीसरा आता है टीम इन्वायरमेंट। और चौथा आता है कल्चर इन्वायरमेंट। अब एक एक करके अपन समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट क्या होता है, इंटरनली बहुत सारा क्या होता है, डायनेमिक होता है, ठीक है। क्या होता है वो, डायनेमिक होता है, यानी बहुत सारा अंदर में चेंजेस होते हैं। उस चेंजेस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को बदलने का कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि उस चेंजेस को अडॉप्ट कर पाए, ठीक है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है अंदर में, उसमें भी बहुत सारा चेंजेस होता है, ठीक है। तो उस चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वो सारे चेंजेस जो होते हैं वो किसके अंदर में आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट के अंदर में आते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है इंटरप्रेन्योर इन्वायरमेंट, ठीक है। इंटरप्रेन्योर इन्वायरमेंट में क्या होता है, तो एक इंटरप्रेन्योर क्या लेता है, क्या करता है, इनोवेशन करता है, ठीक है, नया बिजनेस लेकर के आता है मार्केट में, ठीक है। रिस्क लेता है, ठीक है, रिस्क लेने के साथ साथ अपने गोल को क्या करता है, वो अचीव करता है, अपने गोल को क्या करता है, अचीव करता है, तभी जा करके वो क्या होता है, एक बिजनेस सक्सेस कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ बोलता है इंटरनल इंटरप्रेन्योर इन्वायरमेंट में क्या होता है यहाँ पे, कि भाई एक इंटरप्रेन्योर, ठीक है, वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस होकर के क्या करता है, वहाँ इनोवेशन करता है, ठीक है। इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है और क्या करता है, इनोवेशन करता है, नया बिजनेस लेकर के आता है, रिस्क लेता है मार्केट में, ठीक है, और अपने गोल को क्या करता है, अचीव करता है, ठीक है। दूसरा तीसरा क्या आता है, टीम इन्वायरमेंट। टीम इन्वायरमेंट क्या होता है, तो बोलता है टीम के अंदर में ना, एक अच्छा टीम के अंदर में, ठीक है, क्या होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्टिविटी के साथ साथ सब लोग एक साथ मिल करके काम करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब लोग अलग अलग काम करें। अगर अलग अलग काम करेंगे तो ढंग से काम नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर एक साथ मिल करके एक दूसरे को कॉपरेट करके काम करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से काम हो पाएगा, ठीक है। और अगला आता है कल्चर इन्वायरमेंट। कल्चर इन्वायरमेंट में क्या होता है, तो यहाँ बोलते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोग्रेस, ठीक है। कल्चर इन्वायरमेंट जो फैक्टर होता है, कल्चरल फैक्टर, उससे आप इन्फ्लुएंस होते हैं किसके लिए, डिसीजन मेकिंग प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। लीडरशिप स्टाइल में चेंज करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर में चेंज करते हैं, ठीक है, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन भी क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये था क्या आपका इंटरनल इन्वायरमेंट। दूसरा पॉइंट आता है क्या, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, यानी वैसा इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसपे हमारा किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। पहला आता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। क्या आता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड होते हैं, जैसे मार्केट डिमांड हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, इन्फ्लेशन रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, ठीक है, बिजनेस साइकिल हो गया, ठीक है। अगर इन सारी चीज़ में अगर किसी भी तरह का चेंजेस आता है, ठीक है, तो हमारे बिजनेस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस पे क्या करते हैं, ये इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करना पड़ता है, कि अगर इस तरह का कभी भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आए तो उससे या तो हमारे इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा, या तो हमारे बिजनेस के लिए वो पॉजिटिव होगा या हमारे बिजनेस के लिए निगेटिव होगा। बट अगर इन्वायरमेंट का स्कैनिंग हम करते हैं पहले से, तो हमको पता चल जाता है कि फ्यूचर में किस तरह का चेंजेस होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे क्या, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग करते हैं किसके लिए, सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट को, जो कि क्रूशियल फॉर डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है, आपके प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए होता है, ठीक है। एक टारगेट ऑडियंस को टारगेट करके, ठीक है, वही प्रोडक्ट बेचना होता है जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। यानी वो जो प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है उस प्रोडक्ट को आप वहाँ पे उसको बेचना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आपका कल्चर इन्वायरमेंट में आता है, सोशल इन्वायरमेंट में आता है, ठीक है। अब वो सोशल इन्वायरमेंट के बारे में आप सोसाइटी में जाकर के आप क्या करते हैं, सबसे पहले इन्वायरमेंट को समझते हैं कि भाई कस्टमर, क्योंकि सोसाइटी में आफ्टर ऑल कौन है, कस्टमर। तो कस्टमर का आपको टेस्ट पकड़ना पड़ेगा, उसका प्रेफरेंस देखना पड़ेगा, कस्टमर का ट्रेंड्स देखना पड़ेगा, मार्केट का डिमांड समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये सारा चीज़ देखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है कि लगातार टेक्नोलॉजी में क्या होते जाता है, चेंजेस होते जाता है, ठीक है।
तो अब चेंजेस हो रहा है तो भाई आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग अपने टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। अपने टेक्नोलॉजी को भी क्या करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है। अगर आप अपग्रेड नहीं करते तो आप कहाँ रह जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो जो कॉम्पिटिटर होता है, ठीक है, वो अगर नया बिजनेस में नए तरीके से कर रहा है, ठीक है, तो आपको भी अपने बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, नए तरीके से करना पड़ेगा, ताकि कॉम्पिटिटर से आपका कॉम्पिटिशन बना रहे, ठीक है, और आपका कस्टमर आप तक सामान लेते रहें। तो पता है कस्टमर को जहाँ पे भी सस्ता मिलेगा और सही प्रोडक्ट मिलेगा, वो वहाँ पे जाकर प्रोडक्ट खरीद लेगा, आपके पास वो क्यों आएगा। तो जिस तरह का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, आपको भी क्या करते रहना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को भी चेंजेस करते रहना पड़ता है। अपने फर्म के अंदर में भी आपको चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। अगर आप लीगली देखा जाए तो अगर किसी भी तरह का टैक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है, या एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, या कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट में किसी तरह का चेंजेस आया है, तो उस चेंजेस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए, ठीक है, आपको अपने क्या करना पड़ेगा, रूल्स में चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ कब पता चलता है, जब आप इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करते हैं, तो आप पहले से आप ये पता कर सकते हैं कि भाई किस तरह का चेंजेस आना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या राइट आने वाले हैं कंज्यूमर के लिए। ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी में क्या चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, जैसे अभी देखो हाल ही में निर्मला सीतारमन क्या लगा दी, जो आप जो सेकेंड हैंड गाड़ी होती है, ठीक है, उस पर भी लगा दिया क्या, जीएसटी। ठीक है, उसके ऊपर भी क्या लगा दिए, टैक्स लगा दिए। ठीक है, और टैक्स क्या लगाई, मार्जिन के ऊपर। ठीक है, मार्जिन के ऊपर क्या लगा दी, टैक्स लगा दी। ठीक है, तो इस तरह का चेंजेस पकड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करना जरूरी है। ठीक है, फिर आता है क्या, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या होता है, तो बोलता है एंटरप्रेन्योर ना बहुत ज़्यादा ये फेस करता है क्या, चैलेंजेस रिलेटेड टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। और पता है आपको गवर्नमेंट जो है पिछले 15 साल में, तो अभी गवर्नमेंट स्टेबल है, बट आप देखा जाए तो पहले गवर्नमेंट आपकी स्टेबल नहीं थी। अगर इनस्टेबल गवर्नमेंट रहती है तो आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, आपके ट्रेड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिस्प्यूट्स हो सकता है। ठीक है, ये होता है क्या, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये कहलाते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, और लास्ट आता है क्या, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्या होता है, जो कि आपके इन्वायरमेंट में आपका जो कॉम्पिटिटर है, ठीक है, उसका देखिए कि उस किस तरह का प्रोडक्ट बेचता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव डायनेमिक आइडेंटिफाई करना पड़ता है स्ट्रेंथ को। ठीक है, उसके वीकनेसेस को देखना पड़ता है, और वही वीकनेसेस आपके लिए क्या बनता है, अपॉर्चुनिटीज बन जाता है। ठीक है, वही वीकनेसेस आपके लिए क्या बनता है, अपॉर्चुनिटीज बनता है। ठीक है, तो आप मार्केट में क्या कर सकते हैं, सक्सीड कर सकते हैं। जस्ट लाइक उसका वीकनेस पकड़ के आप अपने आप पे, वो जो गलती कर रहा है वो गलती आप ना करें, इससे आप क्या हो सकते हैं, सक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस पूरे चैप्टर को जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लो, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या, इन्वायरमेंट अप्रेजल। ठीक है, और जाते जाते लाइक का बटन दबाते जाइएगा। ठीक है, थैंक यू।